तो शाम को आई मानो आपको 5 से 6 बजे तक रखूंगा। ठीक है। और 1.5 या 2 घंटे में पूरी यूनिट खत्म कर दूंगा। अगर हो जाएगी तो ठीक है, नेट वगैरह बचेगा तो बच्चों का तो ठीक है, नहीं हुआ तो आधा तो कर ही दूंगा। मतलब 2 लेक्चर से ज्यादा नहीं लगने उसमें। मैंने मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं लगेंगे, मिनिमम एक भी लग सकता है, एक में भी खत्म कर सकता हूँ। ठीक है। सर चलो। थ्योरेटिकल है क्या चैप्टर वो? क्या? सर थ्योरी है उसमें जाना, मतलब थ्योरेटिकल है? थियोरिटिकल थियोरिटिकल केवल थ्योरी थ्योरी है। तो मुझे मुझे कुछ नहीं करना है, आपको सुनाना है उसको बस केवल। सर है ना? इसी क्या? ये दिख अरे रहा होगा इसी आपको। यूनिट की बोल रहा है, इसी यूनिट खत्म कर दोगे कल? इसी पेपर की लास्ट वाली यूनिट। सेकंड पेपर पांचवी की यूनिट। 5वीं यूनिट। अच्छा। सर ये कौन सी यूनिट चल रही है अभी सर? ये अभी चल सेकंड है रही ना ये तो। सेकंड। सेकंड चल रही, फिर 2 यूनिट और रह जाएंगे इसके बाद बस। ठीक है। चलो। तो डिस्पर्सन रिलेशन मैंने बताया था, ओमेगा इक्वल टू 2b/a साइन के ए अपॉन 2। क्यों, यही बताया था क्या? डिस्पर्सन रिलेशन बताया था कि हमने, यही वाला क्या कहता है? 2b/a साइन के ए अपॉन 2 है ओमेगा इक्वल टू। ये बता चुके हैं हम। खत्म हो जाएगा, एक ही टर्म में खत्म कर दूंगा। आज क्या है, फंक्शन में निकलना था लेकिन क्लास में कहा थोड़ा सा ले ही लूं। ब्रिल्वा जॉन जल्दी खत्म हो जाएगा, सिलेबस की टेंशन मत लेना। और रिवीजन भी स्टार्ट कर दूंगा मैं। रिवीजन भी स्टार्ट कर दूंगा जल्दी ही। इस हिसाब से तो सर पांचवी यूनिट बहुत छोटी होगी फिर तो। छोटी है यार, उसमें कुछ है ही नहीं। सर 5वीं एक यूनिट डाउट था। सबसे छोटी यूनिट है। हाँ। सर सर एक डाउट था। हम्म हम्म। सर कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो 1.5 2 2 पेज के ही हैं बस, तो अगर वो 6 मार्क्स में आते हैं तो फिर उन्हें बड़ा करके कैसे लिखेंगे हम लोग? मतलब पेपर में तो मैं 6 से 7 पेज में लिखना पड़ेगा फिर, नहीं, 6 से 7 कौन कह रहा है 6 से 7 अगर पेज में 6 मार्क्स लिखना का है? आता है तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब सर कौन सा मतलब क्वेश्चन है नंबर ऐसा? का क्वेश्चन। नहीं, ऐसा कौन सा सर क्वेश्चन कई है अलग जो एक, कौन सा बताओ? जैसे सर एक पोटेटो के सर चैप्टर फर्स्ट में, ठीक है, तो सर वो कौन सा? 1 पेज का है सिर्फ, लेकिन अब 6 नंबर में पोटेटो के फैक्ट। नहीं, आवाज कट रही है, या तो मेरे यहाँ नेट से नहीं आ रही, आपके यहाँ बताओ। क्या? कौन सा? ठीक, सब बाद बाद में पूछ लेंगे, बाद में पूछ लेंगे। हाँ, पूछ लेना पूछ लेना। देखो आपको बताएं, एग्जाम 2 मिनट में ले लेता हूँ। कि अगर कोई क्वेश्चन मान लो 1 पेज का है, जैसे सपोज करो कोई भी क्वेश्चन, तो वो 2 नंबर में पूछेगा, आपको बता दें। और अगर कोई क्वेश्चन 2.5 से 3 पेज का है, कम से कम मान के चलो 2 से 2.5, 2.5 से 3 पेज का है, तो वो 6 नंबर में पूछेगा। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये एक ही पेज का है, तो समझ जाओ वो 2 नंबर के बाद जाएगा नहीं ज्यादा। वो 2 नंबर में ही आना है, उससे ज्यादा नहीं आने वाला। ठीक है। जैसे ये ब्रिलोआ जॉन, अगर ये सिंगल पूछा तो 2 नंबर का, और अगर ये डिस्पर्सन रिलेशन के साथ पूछा तो 6 नंबर का, ऐसा है। और मान लो कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि भी छोटा है और 2 नंबर में पूछा जाए, वो 6 नंबर में पूछेगा, तो ध्यान रखना उसके साथ एक क्वेश्चन और ऐड कर देगा। ये 6 के हिसाब से ही पूछेगा फिर। चलो, आज का टॉपिक है ब्रिलवा जोन, इंग्लिश में ब्रिलियंस जोन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ब्रिलियंस जोन। तो बच्चों, ओमेगा बराबर जो डिस्पर्सन रिलेशन होता है वो ये होता है, ओमेगा बराबर 2b/a और साइन के ए अपॉन 2। ये होता है डिस्पर्सन रिलेशन, ये वाला। ठीक है। अब मैं क्या बताने वाला हूँ तो सुनो। बच्चों, के की अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेते हैं, के की अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेते हैं, तो ओमेगा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। बोलो, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगर के का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेते हो, के का भिन्न भिन्न मान लेते हैं, तो ओमेगा का भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। है ना? तो के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए ओमेगा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को प्राप्त करना बिरलवा जॉन कहलाता है। एक डेफिनेशन तो ये। दूसरा ये होता है, जो के है आपका के, उसको डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस में डिवाइड करना। के को डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस में डिवाइड करना बिरलवा जॉन कहलाता है। के को
विभिन्न विभिन्न परासों में बांटने की जो प्रक्रिया होती है उसको भी हम बिरलवा ज्वाइन कहते हैं। के को विभिन्न विभिन्न परासों में बांटने की जो प्रक्रिया होती है उसको भी हम क्या कहते हैं, बिरलवा ज्वाइन कहते हैं। ऐसा दोनों में से कोई भी याद रख सकते हो। अब सुनो जरा ध्यान से, देखो के की वैल्यू स्टार्टिंग में सबसे कम जैसे 0 है, यहाँ देख सकते हो ये के और ओमेगा के बीच में ग्राफ है। के की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, 0 है। धीरे धीरे के की वैल्यू आप बढ़ाते गए, ओमेगा की वैल्यू बढ़ती गई। जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ओमेगा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ओमेगा की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ टाइम तक या कुछ वैल्यू तक तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। कुछ टाइम तक या कुछ वैल्यू तक तो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और बच्चों जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो एक डेफिनेट वैल्यू के बाद के का ओमेगा के साथ जो रिलेशन है वो कुछ इस प्रकार होगा, कर्व की फॉर्म में या पीरियडिक फॉर्म में भी बोल सकते हैं। ध्यान से सुनना, के की वैल्यू सबसे पहले 0 रखी और 0 के बाद धीरे धीरे आप बढ़ाते गए तो कुछ टाइम तक तो ओमेगा और के बीच में जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा आपको। फिर एक डेफिनेट वैल्यू के बाद के और ओमेगा के बीच में जो ग्राफ मिलेगा वो आपका कैसा हो जाएगा, कर्व की फॉर्म में हो जाएगा। तो के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए ओमेगा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आपको प्राप्त होगी और ग्राफ आपको एक पीरियडिक जैसा दिखेगा, पीरियडिक फॉर्म में दिखेगा। और के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए ओमेगा को डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस में डिवाइड करना या फिर के को डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस में डिवाइड करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम ब्रिलवा जोन कहते हैं। पहले हमने के का मान बढ़ाया धीरे धीरे तो ओमेगा का मान बढ़ा, बोलो बढ़ा के नहीं बढ़ा। के का मान बढ़ाते जाएंगे तो ओमेगा का मान बढ़ेगा। के की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाएंगे ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी। तो एक कुछ निश्चित मान तक तो ओमेगा और के बीच में ग्राफ जो मिलता है वो सरल रेखा मिल जाता है। फिर एक निश्चित मान के बाद अगर हम बात करते हैं, एक निश्चित मान की बात अगर हम बात करते हैं तो के का मान बढ़ाने पर ओमेगा का मान बढ़ता है तेजी से, लेकिन जो ग्राफ होता है वो हमें वक्र के रूप में मिल जाता है। तो के का अलग अलग मान रखते हैं तो ओमेगा का हमें ये एक आवर्ती व्यवहार मिलता है।